हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की कॉमिक अत्याचारी का दूसरा और अंतिम भाग। मेरे इस शुभचिंतक के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, लेकिन तेरा ये शुभचिंतक आज हिमराज को उसकी इच्छा पूरी करने से नहीं रोक सकता। अब बैठी ना रह सकी तुरी, तुझे रुकना ही नहीं मरना भी होगा दुष्ट। खाक बला की तेजी से संभला हिमराज। तो उसे मारने की सोच रही है, सुंदरी जो मृत्यु को अपनी दासी बनाकर रखता है। भाम! माना कि तू शेरनी है, लेकिन तू शायद यह भूल गई कि तू गर्भवती भी है, और गर्भवती शेरनी को वश में करना उतना ही आसान है जितना कि खरगोश पकड़ना। भाग! तुरीन के पेट पर वार करके दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर दी थी हिमराज ने। तुरीन जल बिन मछली की भांति तड़पती नीचे गिरी। चोट लगने की वजह से उसकी प्रसव पीड़ा और बढ़ गई, और जैसे जैसे वह पीड़ा बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे बढ़ रही थी तुरीन के कंठ से निकलती चीखें और हिमराज के हलक से निकला ठहाका। हा 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 हा, अपने हर मंसूबे को पूरा करूंगा मैं, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं, हिम महल में होगा। हा 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 नहीं। दर्द से झटपटाती तुरीन को उठाकर ले चला वह शैतान, जबकि तुरीन को बचाने वाले सभी बेबस थे। क्या कपाला, क्या बेड़ू, थाक थाक थाक, क्या लड़ाकी और क्या शूतान। मैं जितनी देर यहाँ रुकूंगा उतना ही उन तीनों पर संकट बढ़ता जाएगा, इसलिए मुझे इस रास्ते को पार करना ही होगा, और ऐसा मैं अपनी मौन निंद्रा के बल पर आसानी से कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे पीड़ा का तनिक भी आभास नहीं होता। मौन निंद्रा के बल पर मौत के उस रास्ते पर दौड़ पड़ा शूतान। ज्यादा दूर ना जा सका और लहरा कर गिर पड़ा। उफ! अत्यधिक लहू बह जाने से शरीर में आई कमजोरी ने मुझे मौन निंद्रा से जगा दिया। गहरे जख्मों से बहते लहू के आगे बेकार है मेरी मौन निंद्रा, इसलिए मैं इस रास्ते को पार नहीं कर सकता। हताश हो चुके उस सम्मोहन सम्राट को नजर आया वह गैंडा। यह गैंडा मुझे यहां से निकाल कर ले जाएगा। शूतान के हाथों से निकले वे सम्मोहन गोले। शाबाश, आओ मेरे पास आओ। और उनमें फंसकर वह खूंखार गैंडा सीधा साधा गधा बन गया। एक क्षण बाद ही शूतान उस गैंडे पर सवार था, जो रास्ते में बिछी हिम की हर मिशलों को तहस नहस करता तूफान गति से भागा जा रहा था। भाग और तेज भाग। पास ही वह कुटिया जिसमें मौजूद है मेरी बहन तुरीन। बेचारा शूतान क्या जानता था उसकी प्यारी बहन तुरीन इस कुटिया में नहीं, हिम महल में मौजूद थी। और वह बात और यह बात हिम महल में गूंजती उसकी दर्दनाक चीखें साबित कर रही थी। लेकिन तुरीन की चीख में अब शामिल हो गई थी उस बच्चे की आवाज भी, जिसने अभी अभी तुरीन के गर्भ से जन्म लिया था, और जो इस समय हिमराज के हाथों में बंदी था। तेरे गर्भ से जन्म लेने वाला ये बालक मेरे सबसे बड़े शत्रु भोकाल का बेटा है, और शत्रु के इस बेटे को इस संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। भोकाल के इस पुत्र को मैं अपने हाथों से मारूंगा। जल बिन मछली की तरह तड़प उठी एक बेबस मां, लेकिन उस दुराचारी शैतान पर उस कोमलांगी के करोड़ स्वरों का कोई प्रभाव पड़ता था। कहावत है कि विषैले नाक के सपोले को फन उठाने से पहले ही कुचल देना चाहिए। अट्टहास करते उस शैतान ने नीचे बिछा दिए बर्फ के शूल और उस नवजात शिशु को ऊपर उठा लिया। हा 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 हा। तू देख सकता है भोकाल को जन्म लेने वाले के साथ ही मृत्यु की गोद में समाने जा रहा है। काश तू देख सकता, भोकाल की जन्म लेने वाले के साथ ही मृत्यु की गोद में समाने जा रहा है तेरा वंश आगे बढ़ाने वाला कार्तिकेय। यही वह समय था, मानो जैसे वह बोध अब उसकी भाषा समझ गया हो। पराक्रमी भोकाल के बेटे का रोना बंद हो गया। अब उसके अधरों पर मनमोहक मुस्कान खेल रही थी। भविष्य के महाबली की मुस्कान थी ये, और जो इस बात का घोतक थी कि जो मौत के सामने में मुस्कुराते रहते हैं वे मृत्युंजय कहलाते हैं। मौत उन्हें अपने आगोश में लेने से कतराती है। जिसका जन्म इतिहास रचने के लिए हुआ हो वे खुद इतिहास नहीं बनते। उन्हें बचाने आ ही पहुंचता है कोई ना कोई वायुदेव। कपाला या वासुदेव, या वासुदेव से तात्पर्य है भगवान के दूत
वासुदेव भगवान कृष्ण के पिता थे। बिना कोई क्षण गवाए हलक फाड़कर चीखी वह, चल कपाला। तुरीन की इस पुकार के साथ ही भयंकर रूप में परिवर्तित होती चली गई कपाला। पलक झपकते ही अपने स्थान से उछली, इसी के साथ दूर उछल गई। भावी रण बाकुरे से उसकी मौत। शाबाश कपाला, भाग जा शिशु को लेकर, आज से यही तेरा स्वामी है। ओह, ये शैतान बिल्ली यहां भी आ पहुंची, लेकिन हिमराज के वारों से बचकर कहां से जीवित नहीं भाग पाएगी ये बिल्ली, यहां से जीवित नहीं भाग पाएगी। बहुत से घातक हथियार एक साथ उछाल दिए हिमराज के हाथों ने, लेकिन आज जो जिंदगी उसके मुंह में दबी थी, उसके लिए वह अपने शरीर पर खरोच खाना भी गवारा नहीं कर सकती थी। ओह, निकल गई। नन्हे शिशु को लेकर सनसनाती हुई हिमराज हिम महल से बाहर निकल गई कपाला। हाथ मलता हिमराज ज्वालामुखी की तरह गरजता तुरीन की तरफ पलटा। नरबख्शी सिंह के मुंह से उसका शिकार छीनना कितना घातक होता है, ये तुझे आज पता चल जाएगा तुरीन, क्योंकि अब तू मेरा शिकार बनने जा रही है। छटपटा उठी तुरीन को झपट कर दबोच लिया हिमराज ने, जबकि इधर स्वयं को बचाने के लिए झटपटा रही थी वेणु। सिर पटक पटक कर हिम तोड़ने की कोशिशों में जमे हुए को पानी उसने लहू से लाल कर दिया था, लेकिन फिर भी तिल भर भी अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाई थी वह। अचानक लहू सी काली उसकी आंखों में अचानक लहू सी लाली उसकी आंखों में भी चमकने लगी। हो सकता है पीछे तुरीन, लड़ाकी और सुल्तान के प्राण खतरे में हो, इसलिए मुझे अति शीघ्र इस हिम की कैद से स्वयं को मुक्त कराना होगा, और ऐसा तब होगा जब मैं धारण करूंगी अपना दिव्य शक्ति रूप। काक! बहुत समय बाद आज फिर वेणु ने धरा था अपना वह प्रलंकारी रूप, जो किसी भी मुसीबत को पलक झपकते ही नष्ट कर देने के सक्षम था। पल भर बाद ही वापस लहरा उठी वेणु पानी से भरा घड़ा अपने साथ ले जाना नहीं भूली थी। अभी कुछ ही दूर उड़ी थी वेणु कि उसे नजर आई लड़ाकी। एक पल बाद ही लड़ाकी उस ठंडी मौत की कैद से आजाद हो गई। धन्यवाद बहन, तुमने ठीक समय पर पहुंचकर मेरी सहायता की। लेकिन तुम हो कौन? वेणु, वेणु विंदवानिया, जिसने अपने सुहाग तुम्हें और तुरीन को बचाने के लिए आज बहुत समय बाद यह दिव्य रूप धारण किया। मैं पहचान गई तुम्हें, तुम सचमुच वेणु बहन ही हो। अब यहाँ खड़े रहकर समय नष्ट मत करो लड़ाकी बहन, चलो चलकर देखें किस हाल में है हमारा सुहाग और तुरीन। फिर बिना कोई पल गंवाए लड़ाकी को लेकर उड़ चली वेणु। जल्दी ही जब दोनों अपने गंतव्य तक पहुंची तो आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यही तो थी वो कुटिया जिसमें हम सब रहते थे, कहाँ गई वे? कुटिया के साथ साथ तुरीन और सुल्तान भी गायब है। अरे, ये आवाज कैसी? उस आवाज पर दोनों तेजी से पीछे पलटी। तुकुट 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 तुकुट, तो उन्हें सुल्तान नजर आया। ओह, शुक्र है सुल्तान ठीक है। वेणु और लड़ाकी की तरह सुल्तान भी हैरान रह गया था। पर सब पीड़ा से तड़पती तुरीन कहाँ जा सकती है, और ये एकाएक कुटिया कैसे गायब हो गई? एक क्षण, कुटिया कहीं गायब नहीं हुई बल्कि यहीं पानी बनकर बह गई। मतलब? ये देखो, जहां अपनी कुटिया थी वहां यह ठंडा जल है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि किसी ने कुटिया को हिम का बनाकर पिघला दिया है। हम सब जिन मुसीबतों में फंसे थे उनका संबंध भी हिम से ही था। कौन है ये सब करने वाला? हिमराज। निसंदेह ये सब हिमराज का किया धरा है, और ऐसा उसने मात्र तुरीन को पाने के लिए किया होगा। तुरीन को जरूर हिमराज ही ले गया है, लेकिन कहाँ? हिमराज की तुरीन से क्या दुश्मनी है जानने के लिए बड़ा पराक्रमी और शादी नहीं होगी। ये दोनों कॉमिक्स ही चैनल पे वॉइस मोड में उपलब्ध है और भोकाल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तभी ओह, ये ठंडी हवा का एक झोंका तीनों के शरीर में ठंडी सहरन दौड़ाता चला गया। इसी के साथ विद्युत गति से भाग खड़ा हुआ सुल्तान। ठंडी हवा के इस झोंके ने बता दिया है कि हिमराज इस दशा में पास ही कहीं मौजूद है। वेणु और लड़ाकी भी सुल्तान के पीछे दौड़ पड़ी थी। जल्दी उन्हें नजर आया हिम महल, इसी में होंगे हिमराज और तुरीन। किसी अज्ञात आशंका से कांप उठे सुल्तान का चेहरा क्रोध से भभकने लगा। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं हिमराज को। धड़कते दिल से तीनों ने हिम महल में प्रवेश किया। पल भर बाद ही उन्हें नजर आई तुरीन। तुरीन की छत विचित्र लाश से लिपट कर तड़प उठे तीनों। नहीं तुरीन नहीं, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकती। उठ तुरीन, उठकर कुछ बोल अपने भाई से। हमारी तुरीन जीवित होती तो जरूर बोलती स्वामी, ये तो उसका शव है और शव कभी नहीं बोलते। तभी अचानक बिच्छू काठी से उछल पड़ी वेणु। तुरीन ने मरने से पहले बच्चों को जन्म दे दिया है। हाँ, तुमने सही कहा वेणु बहन, लेकिन अगर ऐसा है तो कहाँ है तुरीन का बच्चा? कहाँ है उसकी आखिरी निशानी? ठक! बुरी तरह हैरान तीनों के कानों के पीछे हुई वह आवाज ज्वालामुखी के विस्फोट से गूंजी।
तीनों तेजी से पीछे घूमे और अविश्वास से आंखें फाड़े सामने देखते रह गए। क्या था सामने? यह सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं दोस्तों। इस रोमांचकारी और रहस्य से भरी कहानी के सभी जवाबों के लिए आपके लिए लेखक संजय गुप्ता ने लिखा है एक कभी ना भूलने वाला विशेषांक, आखिरी निशानी क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स आखिरी निशानी। तब तक के लिए धन्यवाद।